अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नाज़रीन ग्रामी, एक शख्स बताता है कि मैं एक रोज़ एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये मालूम करना पड़ा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, तुम बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई, आपको मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और उसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा भी उठाती हूँ, लेकिन ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और फिर घर भी देर से आता है और जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ये जरा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये पढ़ने लिखने लग जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए कि अब इसके वालिद भी सर पर नहीं तो जमाना ये बातें ना करे कि माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और इसे गलत कामों में डालकर आवारा कर दिया। वो शख्स ये बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था, वो बता रही थी कि ये बच्चा अपनी वर्दी गंदी कर लेता है और मैंने इस बच्चे और इसकी मां को थोड़ा समझाया और फिर आगे चल दिया। लेकिन सुबह सुबह जब सब्जी मंडी को सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नजर उस 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोजाना ही घर से मार खाता था। मैं ये देखता हूं कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है। जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरियों में डाल रहे हैं तो उनमें से कोई सब्जी अगर जमीन पर गिर जाती तो बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल देता। ये मैं माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला होकर आखिर चकरा ही गया और बाहर आ गया। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी देखने लगा और इसके पीछे चलते चलते उसका पीछा करने लगा। अब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो सड़क किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर पट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अब देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारा और उस नन्हे से दुकानदार को एक ही झटके में उसकी सारी जमा पूंजी समेत उठाकर सड़क पर फेंक दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दिया और वो नन्हा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क पर से इकट्ठा करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। अब बहुत सी सब्जी तो सड़क पर बिखर चुकी थी। जो कुछ बची उस नन्हे से दुकानदार ने उसको बेचा, पैसे लिए, फिर भागता हुआ एक और दुकान पर गया, वहां से अपना बस्ता उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से खूब पीटा और फिर जल्दी जल्दी जाकर उस्ताद को कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं गया, मैंने उस्ताद से माजरत की और उन्हें मना किया कि आप इस बच्चे पर जुल्म ना कीजिए। उस्ताद ने कहा कि बात यह है कि ये बच्चा 3 महीने से रोजाना लेट आता है। जब से उसके वालिद की वफात हुई तो उसका पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर ध्यान उठ गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और उन्हें कहा कि मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। अब सारी रात मेरा सर यूं चकराता रहा कि मैं ये सोचता रहा कि बच्चा जब दोबारा घर देर से पहुंचा होगा तो यकीनन उसकी मां ने उसको फिर मारा होगा। लेकिन मैंने अगली सुबह नमाज के फौरन बाद उस्ताद को फोन किया और उन्हें कहा कि आप बराए करम सब्जी मंडी पहुंच जाएं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। उस्ताद जी ने हाँ में जवाब दिया तो मैं उस बच्चे की मां के पास गया और उससे कहा कि बहन, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों जाता है और तुम्हें रोजाना स्कूल से शिकायतें क्यों आती हैं। उसकी मां ये कहते हुए चल दी कि आज उसकी खैर नहीं, मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगी। हम तीनों जब मंडी पहुंचे तो तीनों अलग अलग जगह पर खड़े हो गए और उस नन्हे से दुकानदार को देखने लगे जिसने अपने मामूल के मुताबिक सब्जी इकट्ठी की, फिर एक जगह जाकर सब्जी लगाकर बैठ गया और उसे बेचने लगा। वो शख्स बताता है कि मैंने गौर किया कि उस बच्चे की मां ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन वो
अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। चुनांचे वो फौरन अपने घर चली गई और उस्ताद को भी चूंकि स्कूल से देर हो चुकी थी तो वो भी स्कूल की तरफ रवाना हो गए। उस नन्हे से दुकानदार ने सारी सब्जी बेची, पैसे इकट्ठे किए और फिर एक कपड़े की दुकान पर जाकर आज कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दिए और उसे एक जनाना सूट लेकर अपने बैग में डाल दिया। मैं उस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा तो ये आज भी 1 घंटा लेट हो चुका था। क्लास में दाखिल होते ही उसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया और उस्ताद से मार खाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन इस दफा उस्ताद मोहतरम ने डंडा नहीं उठाया, बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठे, उस नन्हे से बच्चे के सामने दोनों जानों बैठ गए और उसको अपने गले से लगा लिया। फिर इतना रोए कि बच्चा भी सहम गया और वो भी रोने लगा। मैंने आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया और उससे पूछा कि बेटा, तुमने जो कपड़े लिए वो किसके लिए लिए हैं? उस बच्चे ने कहा कि बाबूजी, मामला यह है कि मेरी वालिदा मेरे वालिद की वफात के बाद अमीर लोगों के घरों में काम करती हैं, लेकिन मेरी वालिदा के कपड़े इतने फट चुके हैं कि उनका जिस्म भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता और वो नए कपड़े इसलिए नहीं खरीदती कि मेरे स्कूल की भी फीस अदा करती हैं और मेरे खाने का इंतज़ाम करती हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैं स्कूल से पहले कुछ सब्जी बेचकर गुज़िश्ता 3 महीने से ये पैसे इकट्ठे कर रहा था और आज इस काबिल हुआ कि अपनी मेमा के लिए एक नया जोड़ा लेकर जा रहा हूँ। वो शख्स बताता है कि मैंने उसके बैग में देखा कि एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था। फिर मैंने सवाल किया कि बच्चे, ये पुराना कपड़ा किस लिए? उसने कहा कि मैं अपनी माँ को अगर जाकर ये सूट ऐसे ही दूंगा तो उसके पास सिलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे। चुनांचे आज माँ का एक पुराना सूट लाया हूं, ये उसके नाप के तौर पर दर्जी को दे दूंगा, वो उसकी पैमाइश लेगा और मेरी माँ का सूट सिलना शुरू कर देगा। और अब मैं कल से स्कूल वक्त पर आया करूंगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमाऊंगा और फिर जाकर वो दर्जी को दे दूंगा ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और वो मेरी माँ का एक बेहतरीन सा सूट सिलाई कर दे। वो जाकर मैं अपनी माँ को तोहफे के तौर पर दूंगा। नाज़िरामी, एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास नजर दौड़ाइए और देखिए कि इस तरह के कितने बच्चे हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाने को अपनी हजीमत समझते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं है। हम इशारे पे खड़े एक फकीर को तो भीख दे देते हैं, लेकिन उन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते और असल हकदार तक उसका हक नहीं पहुंचाते हैं। और अगर हम मुसलसल लगातार इसी तरह की गफलत करते रहे तो इसका सवाल तो हमसे भी किया जाएगा। चुनांचे अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों, ऐसी माओं और बच्चों को तलाश कीजिए और हकदार का असल हक उन तक जरूर पहुंचाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।